हेलो स्टूडेंट्स, हम अपना लास्ट लेक्चर कंटिन्यू करते हैं। लास्ट लेक्चर में हम अकाउंट फॉर नॉन फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के बारे में डिस्कशन कर रहे थे और उस एनपीओ के चैप्टर में हमारे कुछ कीवर्ड्स चल रहे थे, सम इंपोर्टेंट कीवर्ड्स। तो हम उसमें से 3 कीवर्ड्स कर चुके थे। कौन कौन से किए थे हमने? नंबर 1 पे सब्सक्रिप्शन किया था, नंबर 2 पे क्या किया था बेटा हमने? एंट्रेंस फीस किया था, और क्या किया था बेटा हमने? लाइफ मेंबरशिप फीस। 3 किए थे ना, फर्स्ट सब्सक्रिप्शन, सेकंड लाइफ मेंबरशिप फीस एंड थर्ड इज एंट्रेंस फीस। आज नंबर 4 कीवर्ड्स के तरफ बेटा हम चलते हैं। आइए देखते हैं नंबर 4 कीवर्ड्स क्या है बेटा हमारा? डोनेशन। डोनेशन के बारे में सभी स्टूडेंट्स को पता होगा सर। डोनेशन मीन्स दान देना। दान देते हैं किसी भी एनपीओ को चलाने के लिए। डोनेशन एक मोस्ट इंपोर्टेंट रोल प्ले करता है बेटा। डोनेशन को हम 2 टाइप से पढ़ेंगे। कौन कौन से बेटा? आइए देखते हैं। डोनेशन को हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया। एक तो बेटा हमने किया जनरल डोनेशन, एक हमने लिखा जनरल डोनेशन, एंड सेकंड का नाम लिखा बेटा हमने स्पेसिफिक डोनेशन। कौन सा? स्पेसिफिक डोनेशन। अभी जनरल डोनेशन क्या होता है और स्पेसिफिक डोनेशन क्या होता है ये देखते हैं। बेटा जनरल डोनेशन का मतलब है, इसके अंदर भी 2 तरह के डोनेशन हम पढ़ेंगे। कौन कौन से? फर्स्ट इज लार्ज अमाउंट डोनेशन, डोनेशन, एंड सेकंड इज स्मॉल अमाउंट डोनेशन। देखिए होते क्या है ये लार्ज अमाउंट डोनेशन और स्मॉल अमाउंट डोनेशन। बेटा लार्ज अमाउंट डोनेशन नॉन रिकरिंग नेचर का होता है, रिकरिंग नेचर का नहीं होता। मींस एक बड़ा अमाउंट, एक बिग अमाउंट वन टाइम मिलता है, ऐसा तो नहीं है बार बार मिलता रहेगा, तो नॉन रिकरिंग नेचर है। उसे बोलते हैं लार्ज अमाउंट डोनेशन। कहीं से 5 लाख, 10 लाख रुपीज, 8 लाख रुपीज का डोनेशन मिल गया, मींस लार्ज अमाउंट डोनेशन। स्मॉल अमाउंट डोनेशन 10,000, 5,000, 1,000, 500, जो डोनेशन रिकरिंग नेचर का है, मींस बार बार मिलता रहेगा, वो होता है हमारा स्मॉल अमाउंट डोनेशन। इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होता है वो भी लिख लेते हैं बेटा साथ साथ। जो लार्ज अमाउंट डोनेशन होगा बेटा वो हमारा जाएगा बैलेंस शीट में। कहां जाएगा बेटा? लायबिलिटी साइड। बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड इसे रिकॉर्ड किया जाएगा। और जो हमारा स्मॉल अमाउंट डोनेशन होगा बेटा वो जाएगा हमारा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। यहां लिखते हैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में इनकम साइड ट्रीट किया जाएगा। इनकम साइड क्लियर है बेटा? यहां तक कोई डाउट? आप कहोगे सर आपने एक एक जगह लिखा है, 2-2 जगह होना चाहिए। बेटा ऑलरेडी रिसिप्ट एंड पेमेंट में लिख चुके हैं, क्योंकि डोनेशन आपका चाहे वो लार्ज अमाउंट हो या स्मॉल अमाउंट डोनेशन हो, डोनेशन आपके लिए क्या है? रिसिप्ट है। रिसिप्ट है तो बेटा रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में डेबिट साइड ऑलरेडी रिकॉर्ड हो चुका है। हमें पढ़ना है कि बैलेंस शीट और इनकम एंड एक्सपेंडिचर में कहां कहां रिकॉर्ड होता है। तो बेटा मैंने लार्ज अमाउंट डोनेशन लिखा बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड, एंड स्मॉल अमाउंट डोनेशन के बारे में लिखा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में इनकम साइड होगा। क्लियर है यहां तक? नेक्स्ट डोनेशन पढ़ना है हमें स्पेसिफिक डोनेशन। क्या होता है बेटा स्पेसिफिक? किसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए जो डोनेशन मिलता है उसे स्पेसिफिक डोनेशन बोला जाता है। यहां लिखता हूं बेटा फॉर स्पेसिफिक पर्पस। मैंने यहां वन वर्ड में लिखा बेटा फॉर स्पेसिफिक पर्पस। जो स्पेसिफिक पर्पस के लिए डोनेशन रिसीव होता है उसे क्या बोलते हैं बेटा? स्पेसिफिक डोनेशन बोलते हैं। और जिस स्पेसिफिक पर्पस क्या होता है आप ये पूछोगे बेटा। स्पेसिफिक पर्पस जैसे डोनेशन फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग, डोनेशन फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ स्विमिंग पूल, कंस्ट्रक्शन ऑफ पेविलियन, जो पर्पस डिफाइन हो हमारा और उस पर्पस के लिए जो डोनेशन मिलता है वो हमारे लिए क्या होता है? स्पेसिफिक डोनेशन होता है, क्योंकि उस डोनेशन का यूज उसी पर्पस में यूज किया जाएगा, अदरवाइज कहीं और यूज नहीं किया जाएगा। तो बेटा इसे कहां लिखा जाता है? इसे लिखा जाता है बैलेंस शीट में। कहां लिखा जाता है? बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड रिकॉर्ड किया जाएगा। क्लियर है बेटा? हमने छोटी छोटी 2-3 बातें की। कौन कौन सी की बेटा? देखिए हमने कहा 4th कीवर्ड्स हमें क्या पढ़ना है बेटा? डोनेशन के बारे में डिस्कशन करना है। डोनेशन होता क्या है ये चीज डिस्कस करनी थी। डोनेशन मींस दान देना होता है, ठीक है। डोनेशन हमारे लिए एनपीओ को चलाने के लिए एक मेजर सोर्स ऑफ इनकम का पार्ट भी है। इसे 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया। एक तो जनरल डोनेशन बोला गया और दूसरे डोनेशन का नाम है बेटा स्पेसिफिक डोनेशन। जनरल डोनेशन को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया हमने।
जनरल डोनेशन मींस जिसका पर्पस डिफाइन ना हो, जहां स्पेसिफिकली कोई पर्पस डिफाइन ना हो, जनरली हमें जो डोनेशन मिल जाता है उसे जनरल डोनेशन बोला जाता है। जनरल डोनेशन को टू पार्ट्स में डिवाइड किया गया बेटा, कौन कौन से? एक तो है हमारा लार्ज अमाउंट डोनेशन और एक है हमारा स्मॉल अमाउंट डोनेशन। नजर आ रहा होगा बेटा स्क्रीन पे सभी को। लार्ज अमाउंट डोनेशन मींस एक लार्ज अमाउंट में जो डोनेशन हमें रिसीव होता है उसे क्या बोलते हैं? लार्ज अमाउंट डोनेशन बोलते हैं। इसे शो ऑफ किया जाता है बेटा बैलेंस शीट में, लायबिलिटी साइड। क्लियर? एंड स्मॉल अमाउंट डोनेशन जो होता है उसे शो ऑफ करते हैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में, इनकम साइड। ये हमारे लिए रेवेन्यू इनकम है। क्या है हमारे लिए? रेवेन्यू इनकम है। और जो स्पेसिफिक डोनेशन होता है वो किसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए दिया जाता है। कौन सा स्पेसिफिक पर्पस? डोनेशन फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ स्विमिंग पूल, डोनेशन फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ हॉस्पिटल्स। तो उसी पर्पस के लिए उस डोनेशन का यूज किया जाएगा, क्योंकि स्पेसिफिकली डिफाइन है कि इस पर्पस के लिए इसे यूज करना है। तो इसे कहां दिखाएंगे बेटा? बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड शो ऑफ किया जाएगा। क्लियर है सभी का? बेटा इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसे नोट कर लीजिए। इससे आगे चलते हैं, पॉइंट नंबर 5 हो गया बेटा। देखिए आगे पॉइंट नंबर 5 हमारा कीवर्ड्स हैं। 4 कीवर्ड्स हम पढ़ चुके बेटा। 5th कीवर्ड्स देखिए। आप लोगों ने सुना होगा एंडोमेंट फंड के बारे में। कौन सा फंड? एंडोमेंट फंड। एंडोमेंट फंड, एंडोमेंट फंड का मतलब है बेटा एक ऐसा फंड जो किसी गिफ्ट के रूप में मिल जाता है, जो कि एक गिफ्ट के रूप में हमें रिसीव होता है, गिफ्ट के रूप में हमें वो फंड मिलता है। क्या वो गिफ्ट बार बार मिलेगा? नहीं मिलेगा। एक लार्ज अमाउंट होता है बेटा, गिफ्ट के रूप में हमें कोई भी चीज मिल जाए, कोई भी बिल्डिंग मिल जाए, कोई भी ट्रस्ट मिल जाए, तो उस कंडीशन में एंडोमेंट फंड वन टाइम दिया जाता है किसी भी चीज को बनाने के लिए, या फिर एक अमाउंट में भी हो सकता है। तो एक किस नेचर का हुआ बेटा? ये हुआ हमारे लिए कैपिटल नेचर का। किस नेचर का हुआ बेटा? कैपिटल नेचर। मैंने इधर लिखा बेटा इट्स एन कैपिटल नेचर, क्योंकि ये नॉन रिकरिंग नेचर होता है। रिकरिंग नेचर नहीं होता बेटा। कौन सा नेचर होता है? नॉन रिकरिंग नेचर। इधर लिखता भी हूं बेटा मैं, इसका नेचर होता है नॉन रिकरिंग। नॉन रिकरिंग नेचर का होता है बेटा। ये बार बार नहीं होता, बार बार नहीं मिलता इस तरह का गिफ्ट। तो इसे कहां शो ऑफ किया जाएगा बेटा? यदि अकाउंटिंग ट्रीटमेंट की बात करते हैं तो इसे बेटा शो करेंगे बैलेंस शीट में, लायबिलिटी साइड। कहां शो करेंगे इसे? बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड शो ऑफ किया जाएगा। क्लियर है बेटा? यहां तक कोई डाउट किसी स्टूडेंट्स को? एंडोमेंट फंड हमने पढ़ लिया है बेटा। नेक्स्ट हमें क्या पढ़ना है बेटा? नेक्स्ट हमें पढ़ना है लीगेसी। लीगेसी क्या होती है आइए देखते हैं। पॉइंट नंबर 6 लीगेसी। लीगेसी होता है कोई भी डिकीज्ड पर्सन होता है। डिकीज्ड पर्सन तो जानते हैं ना, जिस पर्सन की डेथ हो जाती है, डिकीज्ड पर्सन, वो अपनी विल में यानी कि अपनी वसीयत दे जाता है किसी भी ट्रस्ट को, या कहता है मेरी ये प्रॉपर्टी इस ट्रस्ट के नाम है, मींस लीगेसी। एज ए वसीयत दे जाता है कोई भी डिकीज्ड पर्सन। तो इस तरह की क्या होता है बेटा? किस नेचर का होता है? ये कैपिटल नेचर का होता है। किस नेचर का होता है? कैपिटल नेचर का। क्या बार बार ये चीजें मिलेंगी? नहीं मिलेंगी। नॉन रिकरिंग नेचर है, रिकरिंग नेचर नहीं है बेटा। जो पर्सन जिसकी डेथ हुई है वो पर्सन बेटा एक ही बार तो दे जाएगा, ऐसा थोड़ा ना वो पर्सन बार बार उसकी डेथ होती रहेगी, बार बार मिलता रहेगा, या फिर एवरी पर्सन जिसकी डेथ हो रही है वो अपना पूरी प्रॉपर्टी ट्रस्ट के नाम लिख जाए, ऐसा जरूरी तो नहीं है। तो उस कंडीशन में से क्या माना गया बेटा? कैपिटल नेचर माना गया। जब भी हमारे लिए कैपिटल नेचर है तो इसे कहां दिखाएंगे बेटा? बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड शो ऑफ किया जाएगा। बताइए यहां तक कोई डाउट है? बैलेंस शीट में कहां शो ऑफ किया जाएगा? लायबिलिटी साइड शो ऑफ किया जाएगा। जो लीगेसी का पॉइंट आता है, एंडोमेंट फंड और लीगेसी। क्लियर है? आज की क्लास में हमने 3 पढ़े हैं अभी। एक डोनेशन पढ़ा, एक एंडोमेंट फंड पढ़ा और एक लीगेसी पढ़ा। इसके बाद नेक्स्ट पे चलते हैं। यहां तक स्क्रीनशॉट ले लीजिए बेटा, यहां तक क्लियर हो गया होगा आपका। क्योंकि इसमें हमने 2 चीजें लिखी हैं, एंडोमेंट फंड और लीगेसी, और दोनों बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड आएंगी, याद करने का। क्योंकि दोनों में कोई चेंजेस नहीं है, दोनों कैपिटल नेचर है हमारे लिए। क्लियर है यहां तक? नेक्स्ट 7th कीवर्ड्स देखिए बेटा। हम 6 कीवर्ड्स पढ़ चुके हैं। पॉइंट नंबर 7। पॉइंट नंबर 7 क्या है बेटा? सेल ऑफ ओल्ड असेट्स। सेल ऑफ ओल्ड असेट्स।
क्या होती है बेटा, इसका मतलब क्या होता है, हमें कीवर्ड्स पढ़ रहे हैं। सेल ऑफ ओल्ड असेट्स, क्या मतलब है इसका, सेल ऑफ ओल्ड असेट्स का, हमने अपनी पुरानी असेट सेल कर दी। जब हम अपनी पुरानी असेट सेल करते हैं तो क्या हमारी ये इनकम को जनरेट करती है बेटा, क्या इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में आएगी, यस और नो। बेटा जब हमने कोई भी पुरानी असेट सेल की तो उससे होने वाला जो भी प्रॉफिट होगा या लॉस होगा वो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में आएगा ना। लेकिन हमारी जो असेट सेल हो रही है उससे हमारी बैलेंस शीट इफेक्टेड हो रही है ना बेटा, क्योंकि फॉर एग्जांपल बैलेंस शीट में फर्नीचर 10,000 था, हमने 5,000 का फर्नीचर सेल कर दिया तो हमारी असेट्स 5,000 की रहेगी ना फर्नीचर के रिगार्डिंग। क्लियर है बेटा। तो बेटा इसका देखिए अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होगा और कैसे कैसे लिखा जाएगा। बेटा सोल ऑफ ओल्ड असेट्स है, फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होगा बेटा, बैलेंस शीट असेट साइड, बैलेंस शीट में असेट साइड जाएगा, कहां जाएगा, लेस इन रिलेटेड असेट्स, यहां मैं लिखता हूं लेस इन रिलेटेड असेट्स, जो भी हमारे रिलेटेड असेट्स है उसमें से लेस किया जाएगा। पहला काम तो हमें ये करना है, ठीक है। सेकंड हमें क्या करना है बेटा, सेकंड हमें जाना है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में, कहां पे, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में क्या दिखाएंगे बेटा, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में जो भी इसका प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है, लॉस हो गया तो एक्सपेंडिचर साइड और प्रॉफिट हो गया तो इनकम साइड। यहां लिखते हैं बेटा गेन ऑन सेल ऑफ असेट्स, एक तो ये कंडीशन हो सकती है और दूसरी कंडीशन क्या हो सकती है बेटा, लॉस ऑन सेल ऑफ असेट्स, या तो गेन होगा या फिर लॉस होगा बेटा असेट्स को सेल करने में। यदि गेन और लॉस होता है तो उस कंडीशन में क्या होगा, यदि गेन हुआ तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में इनकम साइड जाएगा बेटा, गेन तो जाएगा इनकम साइड, और लॉस हुआ तो कहां जाएगा बेटा, एक्सपेंडिचर साइड, कहां जाएगा, एक्सपेंडिचर साइड। क्लियर हो गया, रिपीट करना है। देखिए मैंने कहा सेल ऑफ ओल्ड असेट्स है, ओल्ड असेट्स है तो बेटा बैलेंस शीट में तो जाएगी, ये चीज तो आपके माइंड में क्लियर हो जानी चाहिए, बैलेंस शीट में जाएगी, असेट साइड जाएगी बेटा, असेट साइड भी क्या होगा बेटा, लेस इन रिलेटेड असेट्स, जो भी हमारी रिलेटेड असेट्स होगी ना बेटा उसमें से लेस कर दिया जाएगा। पहला काम तो ये करना है। दूसरा काम हमें क्या करना है, हमें ये देखना है जो हमने असेट सेल की उससे हमें प्रॉफिट हो रहा है या फिर लॉस हो रहा है। यदि मान लो बेटा प्रॉफिट हो रहा है तो कहां दिखाएंगे और लॉस हो रहा है तो कहां दिखाएंगे, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। यहां मैंने लिखा है बेटा गेन ऑन सेल ऑफ असेट्स, यदि हमें गेन होता है तो इनकम साइड शो ऑफ किया जाएगा, यदि हमें लॉस होता है लॉस ऑन सेल ऑफ असेट्स तो एक्सपेंडिचर साइड बेटा शो ऑफ किया जाएगा। क्लियर है, याद रहेगा। हमने कौन सी पढ़ा बेटा, 7th कीवर्ड्स पढ़ा, सेल ऑफ ओल्ड असेट्स। क्लियर है सभी का। और सेल ऑफ ओल्ड असेट्स बेटा किस नेचर का, ये तो पता होना चाहिए आपको। सेल ऑफ ओल्ड असेट्स, ओल्ड असेट सेल कर रहे हो, उसकी लाइफ पूरी हो चुकी है, मेन से बार बार तो नहीं होगा तो कैपिटल नेचर ट्रीट कर रहे हैं, इसलिए बैलेंस शीट में से डिडक्ट किया जा रहा है। क्लियर है। और इससे होने वाला प्रॉफिट या लॉस वो हमारे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में आ रहा है, नॉन रिकरिंग नेचर है, रिकरिंग नेचर नहीं है। क्लियर है यहां तक। नेक्स्ट देखिए पॉइंट नंबर 8, ये नोट हो गया होगा। नेक्स्ट देखिए सेल ऑफ ओल्ड असेट्स तो बेटा हमने पढ़ लिया, अब हमें पढ़ना है सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर। 8th पॉइंट देख लेना बेटा, 8 चल रहा है 7 जो भी चल रहा है। यहां मैं लिखता हूं सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर। सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर क्या मतलब है बेटा, हमने जो हमारे ओल्ड न्यूज़पेपर थे उन्हें हमने सेल कर दिया। ओल्ड न्यूज़पेपर सेल करना तो बेटा हमारे लिए रेवेन्यू नेचर है, न्यूज़पेपर तो आते हैं उन्हें सेल कर रहे हैं हम, रेवेन्यू नेचर की इनकम है हमारे लिए। क्लियर है यहां तक। तो ये कैपिटल नेचर तो है नहीं, ये रिकरिंग नेचर है, नॉन रिकरिंग नेचर नहीं है। कौन सा नेचर है, रिकरिंग नेचर है। रिकरिंग नेचर है तो बेटा क्या होगा, पहली बात तो याद रखना जब हम ओल्ड न्यूज़पेपर को सेल कर रहे हैं तो हमारा रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में रिसिप्ट साइड ऑलरेडी आ चुका होगा, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में रिसिप्ट साइड ओनली आ चुका होगा। तो सेकंड टाइम कहां जाएगा बेटा, ये सेकंड टाइम जाएगा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में, इनकम एंड एक्सपेंडिचर
अकाउंट में किस साइड जाएगा बेटा? इनकम साइड जाएगा, जो हम न्यूज़पेपर सेल कर रहे हैं। कहां जाएगा बेटा? इनकम साइड जाएगा। यहां मैंने लिखा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में इनकम साइड रिकॉर्ड किया जाएगा सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर को। ये रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में ऑलरेडी आ चुके हैं। यहां मैं लिख भी देता हूं बेटा, ये रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में रिसिप्ट साइड इसे रिकॉर्ड कर चुके हो। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में रिसिप्ट साइड ऑलरेडी आ चुका है। रिसिप्ट साइड तो आपने लिख ही दिया होगा। हमें करना क्या था? हमें ये करना था इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में इनकम साइड। ये देख लेना, यहीं लिखा हुआ मिलेगा आपको। कहां लिखा हुआ मिलेगा? रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में रिसिप्ट साइड लिखा हुआ मिलेगा। वहां से हमें कहां ट्रांसफर करना है? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में इनकम साइड ट्रांसफर करना है। और ये हमारा किस नेचर का होता है बेटा? ये होता है हमारा रिकरिंग नेचर। कौन सा नेचर होता है बेटा? रिकरिंग नेचर। ये रिकरिंग बेसिस पे होते रहते हैं, बार बार होते रहते हैं, ऐसा नहीं है कि वन टाइम होंगे। क्लियर है? इसलिए इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में आ रहा है। बेटा यहां तक बताइए, हमने 8 एडजस्टमेंट पढ़ ली। 8 एडजस्टमेंट क्लियर है? रिपीट कर लेते हैं कौन कौन सी हमने पढ़ी। नंबर फर्स्ट पे याद रखना, कौन सी पढ़ी? सब्सक्रिप्शन पढ़ी। सेकंड नंबर पे लाइफ मेंबरशिप फीस पढ़ी। थर्ड नंबर पे हमने क्या पढ़ा था बेटा? एंट्रेंस फीस पढ़ी थी। फोर्थ नंबर पे हमने क्या पढ़ा बेटा आज की क्लास में? डोनेशन। फिफ्थ नंबर पे क्या पढ़ा? एंडोमेंट फंड। सिक्स नंबर पे क्या पढ़ा बेटा? लीगेसी। 7 नंबर पे क्या पढ़ा? सेल ऑफ ओल्ड एसेट्स। और 8 नंबर पे क्या पढ़ा? सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर। तो आज हमने 8 एडजस्टमेंट कंप्लीट कर लिए हैं। नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट सेशन में हम क्या करेंगे बेटा? नेक्स्ट सेशन में हम करेंगे फंड बेस्ड अकाउंटिंग। कौन सी अकाउंटिंग? फंड बेस्ड अकाउंटिंग। फंड बेस्ड अकाउंटिंग में आपके 3 to 4 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, वहां 3 से 4 नंबर आपके पक्के होते हैं। अभी तक जो हमने पढ़ा बेसिक कॉन्सेप्ट्स के बारे में डिस्कशन कर रहे हैं बेटा। हम कौन सा? बेसिक कॉन्सेप्ट्स के बारे में डिस्कशन कर रहे थे और हमारे कीवर्ड्स कंप्लीट हो गए। अब हम एक एक करके टॉपिक्स पे चलेंगे। नेक्स्ट सेशन में हमारा फंड बेस्ड अकाउंटिंग रहेगा, उससे रिलेटेड। नेक्स्ट में कंज्यूमेबल आइटम से रिलेटेड रहेगा, फिर सब्सक्रिप्शन के क्वेश्चन रहेंगे। ऐसे 1 by 1 हम कंटिन्यू करेंगे। यहां तक किसी को डाउट हो तो बेटा कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।